तो आज के ब्लॉग में हमने एक ऐसी जगह का रुख किया जो कि लांडी में मौजूद है और कराची की ज़्यादातर अक्सरियत को इसका इल्म ही नहीं है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू अ न्यू व्लॉग। तो आज आपका भाई आया है चौकंडी कब्रिस्तान, जिसे चौकंडी टॉम भी कहते हैं। तो आज मैं आपको यहाँ का टूर दूंगा, बताऊंगा क्या क्या है यहाँ पर। तो ये 600 साल कदीम कब्रिस्तान है और हैरत की बात यह है कि कराची की ज़्यादातर अक्सरियत को इसका इल्म ही नहीं है, इसका पता ही नहीं है। और ये कराची के सेंटर से 27 किलोमीटर की दूरी पर है। तो और ये लांडी में मौजूद है ये कब्रिस्तान। तो आज मैं यहाँ पर आया हूँ और यहाँ का आपको टूर दूँगा। तो लांडी में मौजूद ये 600 साल पुराना कदीम टॉम अपने आप में एक मिसाल है। बहुत सी फैमिलीज़ आती हैं शूट करने के लिए, बहुत से लोग आते हैं वीडियोस बनाने के लिए, बहुत से लोग आते हैं या क्रिएटिविटी को देखने के लिए, और कुछ लोग आते हैं उस क्रिएटिविटी को दुनिया तक पहुंचाने के लिए, जैसा कि आपका भाई यहाँ पर आया है। तो ये जो मेरे पीछे आप कब्रें देख सकते हैं, इनमें अमीरों की कब्रें अलग है, गरीबों की कब्रें अलग है, औरतों की अलग है और मर्दों की अलग है। तो इनमें क्या डिफरेंस है अभी मैं आपको बताता हूँ। और ये जोकियों कबीले से ताल्लुक़ रखते हैं, तो चले देखते हैं। तो उस ज़माने में औरत और मर्द की कब्र का इस तरह पता चलता था कि मर्द की कब्र के ऊपर इस तरह की एक पगड़ी बनी हुई थी। मैं हाईलाइट कर रहा हूँ जैसे कि ये। तो ये एक निशानी के तौर पर कि ये एक मर्द की कब्र है, तो इस तरह की एक पगड़ी बनाई जाती थी। और इसके अलावा एक और निशानी ये भी थी कि उनके ऊपर तीर कमान, तलवार, ढाल वग़ैरह ये बनाए जाते थे एक आर्ट के तौर पर, ताकि ये पता चले कि ये एक मर्द की कब्र है। और औरत की कब्र का इस तरह अंदाज़ा होता था कि उसकी ऊपर की जगह फ्लैट होती थी, उसके ऊपर कोई पगड़ी नहीं होती थी। और एक और निशानी ये है कि उनकी साइडों में तलवारों के बजाय बालियाँ, चूड़ियाँ और कंगन वग़ैरह बनाए जाते थे एक आर्ट के तौर पर, ताकि ये पता चल सके कि ये एक औरत की कब्र है। तो यहाँ पर आके हमें अंदाज़ा हुआ कि उस ज़माने के लोगों ने क्या क्या किया अपनी आर्ट्स हम तक पहुँचाने के लिए। हमारे आज के दौर में लोगों के पास आर्ट्स की कमी है। उस ज़माने के कारीगर ऐसे थे कि 600 साल बाद भी ये कब्रें अपनी जगह पर खड़ी है। इन्होंने कई सख्त मौसम देखे लेकिन ये टस से मस नहीं हुई। सलाम है उस ज़माने के उस्तादों को और उस ज़माने के लोगों को। तो उस टाइम पर गरीब और अमीर की कब्र का इस तरह पता चलता था कि उस टाइम पर मारी बोलते थे, जैसे अभी हम मंजिल बोलते हैं, वो लोग मारी बोलते थे। तो जिनका एक मारी घर था उनकी एक मारी कब्र, और जिनका 2 मारी घर था उनकी 2 मारी कब्र, और जिनका 3 था तो उनकी 3 मारी। तो उस ज़माने के टाइम पर जिनकी कम मारी थी उनकी छोटी कब्र, और जिनकी ज़्यादा मारी थी उनकी बड़ी कब्र हुआ करती थी। और गवर्नमेंट ने इसे अब आसार कदीमा बोल दिया है, तो इस जगह तदफीन अब किसी की भी नहीं हो सकती। तो अभी मेरे पीछे आप देख सकते हैं 4-5 कब्रें एक साथ बनी हुई हैं। तो ये लगता है एक फैमिली की कब्रें हैं, मतलब एक फैमिली ने एक साथ बनाई हुई है, अभी देख सकते हैं। और यहाँ पर ये स्टेप्स है ऊपर जाने के लिए, तो अभी हम ऊपर चल के देखते हैं। तो इनमें से ये तकरीबन 2 मर्दों की हैं और 3 औरतों की हैं। और इसके अलावा जिस तरीके से उस्तादों ने उस ज़माने के उस्तादों ने काम किया है, काफ़ी अच्छा काम किया है और काफ़ी कारीगरी दिखाई है। तो यहाँ पर आके मुझे अंदाज़ा हुआ कि उस ज़माने के लोगों को आर्ट से बहुत मोहब्बत थी। उन्होंने अपनी पहचान आर्ट के ज़रिए हमें दिखाई, और ये आसार कदीमा में शामिल है। तो लोगों को ज़रूर आना चाहिए, क्योंकि ऐसा आर्ट देखने को बहुत कम मिलता है। तो ये था चौकंडी कब्रिस्तान, मैंने आपको पूरा दिखा दिया, काफ़ी बड़ा था और उस ज़माने के आर्टिस्ट ने इतना अच्छा काम किया है। आप ये देख सकते हैं, ये आर्ट का एक नमूना है।
कब्रों के ऊपर जो आर्ट हुआ है वो आप ये देख सकते हैं। और एंड में मैं सिंध गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने इसकी मेंटेनेंस का ज़िम्मा लिया और 2016 में इसको अपने आसार कदीमा में शामिल किया। और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी मज़ीद वीडियोज़ के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आपको इसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। बाय बाय।